चार डग हमने भरा तो क्या भरा है बड़ा मैदान कोसों का अभी। चार डग हमने भरा तो क्या भरा है बड़ा मैदान कोसों का अभी। अपने YouTube चैनल डॉक्टर राम मोहन हिंदी लेक्चर पर अयोध्या सिंह उपाध्याय की इन पंक्तियों के साथ में आप सभी लोगों का स्वागत और वंदन करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट सेमेस्टर में कबीरदास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, कबीरदास जी का जन्म लगभग 14-15वीं शताब्दी में हुआ था। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी बनारस में हुआ था और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कहा जाता है कि मगहर में मृत्यु वाले को नर्क मिलता है, लेकिन हमारे कबीरदास जी ने जानबूझकर अपनी अंतिम क्षणों में मगहर में पहुंच गए थे। इनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा बताया जाता है। दोनों जुलाहा दंपत्ति थे। ऐसा मानना है कि लहर तारा नामक तालाब, काशी में लहर तारा नामक तालाब के पास में ये मिले थे इन लोगों को, और ये नीरू और नीमा दोनों जुलाहा दंपत्ति इनको उठा लाए थे वहाँ से और इनका लालन पोषण किया था, पालन पोषण किया था। सूत बुनने का काम ये किया करते थे कबीरदास जी। ये निर्गुण ज्ञानमार्गी की शाखा के कवि हमारे कहे जाते हैं। इनके गुरु का नाम रामानंद। अपने गुरु की खोज में इन्हें एक बहुत ही अच्छे गुरु की तलाश थी कि गुरु एक ऐसा होना चाहिए जो सही ज्ञान और सही दिशा दे सके। तो अपने गुरु की तलाश में ये बताते कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में काशी में गंगा घाट पर सीढ़ियों पर लेट गए थे, और जब रामानंद जी उधर से आ रहे थे स्नान करके, तब उनका पैर इन पर पड़ा तो अनायास ही रामानंद के मुंह से राम राम निकला। कबीरदास जी उठे और उस राम नाम शब्द को इन्होंने अपना गुरुमंत्र मान लिया, और तब से रामानंद जी इनके गुरु कहलाए। मुस्लिम धर्म के अनुसार इनके गुरु शेख तकी का भी उल्लेख मिलता है। शेख तकी का भी उल्लेख मिलता है। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेली। साखी में इनके दोहे हैं ज्ञान के, गुरु महिमा ज्ञान के दोहे हैं। शब्द में पद है, रमेली में इनकी चौपाइयाँ वगैरह दी हुई है। रमेली को रामायण भी कहते हैं, कबीरदास की रामायण भी कहा जाता है। इनके शिष्य धर्मदास हैं। कहा जाता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। जो कुछ बोलते थे, जो कुछ भी ये बोलते थे, तो इनके जो शिष्य थे धर्मदास उसको लिपिबद्ध किया करते थे, यानी कि लिख लिया करते थे, और उसको लिख करके एक बीजक ग्रंथ बनाया जिसके 3 भाग थे। कबीरदास ने स्वयं कहा है अपने बारे में कि मसी कागज छुओ नहीं और कलम दही नहीं हाथ। मसी कागज, मसी माने होती है स्याही, और कागज माने तो कागज है ही है। छुओ नहीं, कभी हाथ से छुआ तक नहीं, और कलम ने हाथ में पकड़ी नहीं कभी। तो इससे ज्ञात होता है कि वास्तव में कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। जो भी अपने मुंह से बोलते थे, जो भी अपनी वाणी से बोलते थे, उससे उनके शिष्य धर्मदास लिखा करते थे, और एक ग्रंथ बनाया बीजक। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी नाम दिया जाता है। एक इनकी भाषा को एक विद्वान हमारे सदुपड़ी भी कहते हैं। सदुपड़ी भी कहा है इनकी भाषा को। कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है।
भी कहा जाता है, भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। भाषा कबीरदास के अनुरूप चलती थी, ना कि भाषा को कबीरदास ने अपनाया था, बल्कि भाषा इनकी स्वयं अनुगामी हो जाती थी। बताते हैं कि जहाँ कबीरदास जी जाते थे बस वहाँ की भाषा को अपना लिया करते थे। इनका मात्र एक उद्देश्य था कि जनता, जो जनता है उसमें समाज को सुधारने का एक प्रयास था कि जिस भाषा में हमारे भाषा को समझ सके जनता, उसी भाषा का उपयोग किया करते थे। अगर ये पूरब में जाते थे तो पूर्वी अपनाते थे, पश्चिम में तो पश्चिमी, दक्षिण में दक्षिणी, तो इस तरह से तमाम भाषाएं मिल गई थी। तो इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया था। अब पंचमेल खिचड़ी, एक हमारे लेखक और कवि हुए हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। एक नंबर में क्वेश्चन आ भी जाता है कि पंचमेल, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। ठीक। इनकी भाषा सदुक्कड़ी संत लोगों की, जो संत मत के अनुयायी होते हैं उनकी भाषा सदुक्कड़ी कहा है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा था, उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी कहा। एक नंबर में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। भाषा का डिक्टेटर, कहते हैं कि भाषा पर इसका जबरदस्त अधिकार था। डिक्टेटर कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम सुना होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास की भाषा को देखते हुए कहा था कि ये भाषा के डिक्टेटर हैं। ये 3 भाषा से संबंधित क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। कबीरदास जब पूरब में जाते, पूरब की भाषा को अपना लिया करते थे, तो कहा भी है कि बोली हमरी पूर्वी, पूरब के संबंध में पूर्वी बोली की परिप्रेक्ष्य में कहा है कि बोली हमरी पूर्वी और हमें लखे ना कोय, और हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का होए। ऐसा कबीरदास ने कहा है। कबीरदास के भाव पक्ष के संबंध में भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है। इन्होंने गुरु की महिमा का, कबीरदास ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है और गुरु को सर्वोपरि बताया है। इन्होंने गुरु के संबंध में एक दोहा भी लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो। गुरु को भगवान से बड़ा बताया, भगवान से बड़ा बताया है, क्योंकि भगवान से मिलाने वाला गुरु ही तो है, इसलिए गुरु को बड़ा बताया है। कबीरदास समाज सुधारक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। और मैंने अभी बताया था, कबीरदास ने हिंदू मुसलमान एकता के लिए अथक प्रयास किया था कि जो हिंदू और मुसलमान हैं, एकता दोनों में बनी रहे, और इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयास, अथक प्रयास किया था। हिंदू और मुसलमान दोनों को वे हिंसा के लिए फटकारते थे। हिंसा के लिए फटकारते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने कहा भी है कि हिंदू दया मेहर के तुरकन दोनों घट सो त्यागी, और एक हलाल एक झटका मारे आग दोनों घर लागी। ये कबीरदास ने कहा है कि एक हलाल एक झटका मारे और आग दोनों घर लागी। तो ये समाज सुधारक के रूप में कबीरदास हमारे सामने आते हैं। भाषा और शैली, भाषा मैंने बताई थी आपको। शैली, जो शैली को इन्होंने अपनाया है, अपनी भाषा शैली को अपनाया है, उसमें कोई भी बनावटीपन नहीं है। बनावटीपन बिल्कुल नहीं है, कृत्रिमता तो बिल्कुल तनक भी नहीं है। इन्होंने, इनकी शैली में स्वच्छंदता और अक्खड़पन दिखाई देता है, अक्खड़पन दिखाई देता है। ये सब होते हुए भी इनकी भाषा काव्य के अनुकूल मालूम होती है और है भी। छंद में कबीरदास जी, छंद शास्त्र का व्यवस्थित ज्ञान नहीं था इन्हें। कबीरदास जी को छंद शास्त्र का व्यवस्थित ज्ञान नहीं था।
मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए छंद का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने शब्द साखी और रमैनी में जो छंद का प्रयोग किया है वो स्वाभाविक रूप से किया गया है। स्वाभाविक मतलब स्वतः अपने आप किया गया है। मैंने बताया भी था कि साखी में दोहा छंद है, रमैनी में चौपाई छंद है। इसे कबीरदास की रामायण भी कहा जाता है। अलंकार भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित ना होने के पर भी कहीं कहीं पर इन्हों अलंकार का भी चमत्कार दिखाई देता है। अन्योक्ति अलंकार, अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का स्वाभाविक अपने आप समावेश हो गया है, क्योंकि ये संत थे, जो भी बोलते थे अनायास जो भी समझ में आया अपने समाज सुधार के बारे में जो भी बोलते थे और ज्ञान की बातें जो भी बताते थे, उनको बोलते बोलते उसमें जो भी अलंकार अपने आप भाई फिट हो गया तो ठीक है। लेकिन उसको लाने का, अपने काव्य में चमत्कार प्रदर्शित करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करा, स्वाभाविक अपने आप से हो गया। आपके कोर्स में कबीरदास संपादक श्याम सुंदर दास गुरुदेव को अंग से दोहा 1, 6, 11, 17 और 20 ये लिए गए हैं जो आपके कोर्स में लगे हुए हैं। कबीर क्वेश्चन आता है, आलोचनात्मक क्वेश्चन आता है कि कबीर कभी कम समाज सुधारक ज्यादा थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। लॉ क्वेश्चन आता है कि कबीर कभी कम समाज सुधारक ज्यादा थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए अपने शब्दों में। अब आपको लिखना है, लिख लेंगे। समाज सुधार के बारे में भाई हिंदुओं को भी उन्होंने जो सुना हुआ है आप लोगों का कि हिंदुओं को भी तरह तरह से उन्होंने फटकारा है, फटकारा नहीं फटकारा है कि पाहन पूजे पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़। कबीरदास जी कहते कि दुनिया ऐसी बाबरी जो पत्थर पूजन जाए और तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। कि ऐसा है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो कबीरदास जी कहते हैं मैं पूरे पहाड़ को पूजूं, पूरे पहाड़ की पूजा करूं और बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो एक तरफ ये ही नहीं, मुसलमानों को भी फटकारा कि काकर पाथर जोड़ के और मस्जिद लई चुनाए और ताछड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा, ये भी उन्होंने कहा है। तो ऐसा नहीं है, समाज सुधारक अंधविश्वास जो बाह्य आडंबर और दिखावा उसका विरोध जमकर किया कि जो आम जनता है ये बाह्य आडंबरों में फंसी हुई है और बाह्य दिखावे में फंसी हुई है, उससे भागे और वास्तव में जो प्रभु का गुणगान है उससे मिले निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की थी। ये संत मत के रहस्यवादी कवियों में आते हैं हमारे कबीरदास जी। कहीं कहीं पर इन्होंने कहा भी है कि हर जननी में बालक तोरा काहे न बक्सऊ अवगुण मोरा। तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये सगुण भक्ति के हैं, लेकिन नहीं, ये काहे न जननी अवगुण बक्सऊ मोरा। हर जननी कभी कभी कहा है कि मैं हर की बहुरिया, बताया है मैं हर की बहुरिया, हरि माने भगवान कि क्या हूँ, बहुरिया हूँ, अपने आप के लिए बहू बन गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं सामने, लेकिन ये नहीं, वो ये राम को नहीं मानते थे, उस राम को मानते थे जो निर्गुण निराकार राम है, उसके उपासक थे निर्गुण निराकार के। यानी सत्य ये भक्ति काल में जो हमारे कबीरदास हुए हैं, इन्होंने समाज को सुधार करके, समाज सुधारक का काम करके जो भक्ति की जो नींव डाली वो वास्तव में सराहनीय है, अतुलनीय है और काफ़ी योगदान इनका भक्ति काल में